नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं बांकीपुर के उपचुनावों की। और बांकीपुर के उपचुनाव की बात दोबारा इसलिए क्योंकि अब नतीजे करीब करीब आ चुके हैं। ये तय हो चुका है कि भाजपा जो है वो इस सीट पर बुरी तरह पिछड़ी हुई दिख रही है। जो वो दावा ठोक रही थी, यानी कि भाजपा के कई नेता जो ये दावा ठोक रहे थे कि हम इस इलाके से कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव लड़ा दें तो जीत जाएंगे, इन सारे दावों की पोल खुल गई है। तो हुआ क्या? सबसे पहले जो इस इलाके में हुआ था वो था भरत तिवारी इनकाउंटर केस की वजह से। यानी कि एक बड़ा वोट बैंक जो कि ये मान रहा था कि स्थानीय लेवल पे, स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता, जो एक व्यक्ति, एक समाज सेवी बहुत मेहनत कर रहा था, काफी चीजों में सुधार लाने, बदलाव लाने की कोशिशें कर रहा था, उसे जबरन पुलिस एनकाउंटर बताकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि बाद में पुलिस ने जब जांच की और अब तो जिस व्यक्ति ने उस पर गोली चलाई थी, जिस पुलिसकर्मी ने उस पर गोली चलाई थी, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन फिर भी जनता को चूंकि ये समझ में आ गया था कि इस मामले में हुआ क्या है, इसलिए नतीजे जो हैं वो सरकार को, सत्ता पक्ष को भुगतने पड़े। ऐसा ही मिलता जुलता सा एक मामला बंटी यादव का मामला हुआ था। बंटी यादव वाले मामले में एक युवक जो कि एक मामूली सा व्यवसाय करता था, एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसने स्थानीय स्तर पर जो देह व्यापार हो रहा था, वेश्यावृत्ति हो रही थी, उसके विरुद्ध उसने आवाज उठाने की कोशिश की। और ऐसा माना जाता है कि इस आवाज उठाने के चक्कर में ही उसका अपहरण कर लिया गया और फिर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने नाकामी दिखाई। जो पुलिस की नाकामी थी उसका नतीजा भी सरकार को दोबारा से झेलना पड़ गया। जो और मामले इसमें जुड़े हुए नजर आते हैं वो धीरे धीरे करके जुड़ते गए मामले साथ में। जैसे कि जब दिल्ली में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो रहा था, उससे जुड़ा हुआ ही एक छात्र आंदोलन बिहार में भी शुरू हो गया। बिहार में इसलिए शुरू हो गया क्योंकि जिन लोगों को थोड़ी भी राजनीति की याद होगी उनको याद होगा कि 6 महीने पहले, मतलब ठीक बिहार में चुनाव से पहले भी इसी तरह के कुछ आंदोलन बिहार में चल रहे थे। छात्रों के कई आंदोलन उस समय बिहार में चल रहे थे। बिहार के जो यहाँ पटना के जो डीसी थे वो तो छात्रों को थप्पड़ तक जड़ते हुए दिखे थे। और उस समय हालांकि चुनाव पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था, लेकिन जब लोगों को यह दिखना शुरू हो गया कि सरकार बदलने के बाद भी, पूरी तरह भाजपा के नियंत्रण वाली सरकार आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई अंतर नहीं आया है, तो उसका नतीजा भी बांकीपुर के चुनाव में जनता ने भाजपा के सिर पर, सत्ताधारियों के दल पर के सर पर थोप दिया। इसके अलावा जो इस चुनाव से एक और चीज हुई है वो ये हुई है कि जो सरकारी प्रश्रय में पल रहे आईटी सेल वाले थे, उनका बहुत ज्यादा दबाव रहता था कि अगर तुम सत्ता के साथ नहीं हो, अगर तुम सरकार के साथ नहीं हो तो तुम सीधे सीधे देशद्रोही हो। इस तरह के मतलब जुमले उछाले जाते थे, लोगों को ट्रोल किया जाता था। तो ये सारा कुछ जो होता था, ये पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे करके बंद होता हुआ दिख रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर भी भाजपा जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कम से कम फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो जरूर वो पिछड़ती हुई नजर आई। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री को खुद एक नया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम जो है उसे इस्तेमाल करना पड़ गया छात्रों से, छात्राओं से बात करने के लिए। तो छात्र छात्राओं से जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे बात की तो थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो शुरू हुई। थोड़ा बहुत उनका जो समर्थक वर्ग था वो होश में आया, फिर से जागना शुरू हुआ वो सोशल मीडिया पर। लेकिन अब मेरे ख्याल से इस चीज के लिए काफी देर हो चुकी है और सोशल मीडिया पर भाजपा का पिछड़ना जो है वो लगातार जारी है। जिस आईटी सेल की बात की जाती है, असल में वो आईटी सेल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था या उसकी पावर नील के आसपास थी। ये चीज भी अब लोगों को समझनी पड़ेगी। जो पावर थी असल में वो पावर जनता से आती थी, आम लोगों से आती थी। ये चीज जो है वो धीरे धीरे करके अब लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई है। विपक्ष की जो कमी थी, मतलब एक मजबूत कोई विपक्ष था ही नहीं। कांग्रेस जैसे जो विपक्षी दल वगैरह होते भी हैं, वो विपक्षी दल जनता के मुद्दे सदन में न तो ढंग से रख पाते हैं, ना ही सड़कों पर ढंग से रख पाते हैं। सड़कों पर वो उतरते भी हैं तो वो उन मुद्दों में ऐसी चीजों की लाग लपेट करते हैं जो जनता के असली मुद्दे नहीं होते, वास्तविक मुद्दे नहीं होते। इस चीज से जनता में जो निराशा थी वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखाई देने लगी है। और ये साफ साफ पता चलने लगा है कि जो हम लोग देख रहे थे इतने दिन से कि ये विपक्ष है, उस विपक्ष से भी जनता की निराशा है। जनता, छात्र आंदोलन हो या दूसरे ऐसे आंदोलन अभी हाल फिलहाल के रहे हों, उनमें
उस पॉलिटिकल पार्टी की जो लाइन है उसको फॉलो नहीं कर रही होती। उसकी अपनी एक स्वतंत्र राय है जिससे सुना नहीं जा रहा, सुनाया नहीं जा रहा। तो ये सारे बदलाव हमें बांकीपुर के चुनाव में देखने पे मिल गए हैं। आगे इस पर और क्या क्या चर्चा की जा सकती है, हम लोग ये बातचीत जारी रखेंगे। अभी के लिए इतने पे ही इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।